नमस्कार। जागरूक उपभोक्ता सुरक्षित उपभोक्ता कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज से हम इस कार्यक्रम के अंतर्गत एक नए कार्यक्रमों की श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं। कार्यक्रम का नाम है सफलता की कहानी। ऐसे उपभोक्ताओं की सफलता की कहानी जिन्होंने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का उपयोग किया और अपने उपभोक्ता शोषण की लड़ाई के विरुद्ध विजय हासिल की। आज हमारे साथ ऐसे ही एक उपभोक्ता हैं, कल्पित बिश्नोई। कल्पित बिश्नोई 12वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं तथा अभियांत्रिकी में प्रवेश के लिए विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं में भाग ले रहे हैं। कल्पित बिश्नोई जब कक्षा 8वीं के विद्यार्थी थे तो आप एक उपभोक्ता समस्या से मुखातिब हुए। हम कल्पित बिश्नोई से ही जानते हैं कि कैसी समस्या का उन्होंने सामना किया। 2020 में मैंने एक दिल्ली बेस्ड कंपनी से एक ऑर्डर दिया था जिसका नाम रीस 52 है। उनके ऑर्डर में एक प्रोडक्ट कम था, बाकी 4 की जो उन्होंने स्पेसिफिकेशन दी थी वो गलत थी और उसके लिए मैंने उन्हें ईमेल किया और अपनी समस्या बताई। उन्होंने अपनी गलती मानी और कमिटमेंट किया कि वो अपनी जितनी कमी है वो उतने पैसे लौटा देंगे, परंतु बाद में उन्होंने जवाब देने बंद कर दिए। इसके लिए मैं संग्रिया उपभोक्ता संरक्षण समिति के पास गया और मैंने अपनी समस्या उन्हें बताई। और उपभोक्ता संरक्षण समिति संग्रिया ने अपने निशुल्क विधिक सहायता कार्यक्रम में विपक्षी सेवा प्रदाता कंपनी जो ऑनलाइन शॉपिंग के लिए प्लेटफॉर्म प्रदत्त कर रही थी उसे विधिक नोटिस दिया और जब नोटिस की समयावधि में समस्या का निराकरण नहीं हुआ तो जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग हनुमानगढ़ में परिवाद दायर किया। इस परिवाद का निर्णय 26 अप्रैल 2024 को हुआ, जिसमें जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने ऑनलाइन कंपनी REES 52 को उपभोक्ता के उत्पाद की प्रतिफल राशि में से वह राशि जिसे उसका सामान प्राप्त नहीं हुआ 613 रुपये लौटाने के आदेश दिए। साथ ही साथ आयोग ने यह आदेश भी दिया कि 26 अप्रैल 2024 से 2 माह की अवधि के अंदर यह राशि उपभोक्ता को लौटाई जाए। आयोग ने अपने निर्णय में यह भी कहा कि उपभोक्ता को परिवाद व्यय के रूप में 3000 रुपये तथा उसकी मानसिक क्षतिपूर्ति राशि के रूप में 3000 रुपये भी अदा किए जाएं। मैं कल्पित बिश्नोई साहब से यह जानना चाहूंगा कि यह अल्प आयु में जब आप कक्षा 8वीं में पढ़ रहे थे तो यह उपभोक्ता जागरूकता की कहानी की प्रेरणा आपको कैसे मिली? उपभोक्ता संरक्षण के बारे में मुझे टीवी कैंपेन एवं न्यूज़ और अखबारों से पता चला और संग्रिया में निशुल्क सहायता के बारे में मुझे मेरे पिताजी ने बताया और उसी के माध्यम से आप उपभोक्ता संरक्षण समिति और उसके माध्यम से आप जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग तक पहुंचे और सभी समाचार पत्रों ने निर्णय के बाद इस खबर को इस तरह से प्रकाशित किया कि आप अर्थात कल्पित बिश्नोई अन्य उपभोक्ताओं के लिए मिसाल बने, क्योंकि आप में यह जागरूकता का बीज बचपन में ही एक पौधे के रूप में उभर गया। आप दूसरे उपभोक्ताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरी सबसे यही अपील है कि अपने अधिकारों का ध्यान रखें और जो अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो उसे ना होने दें। बहुत खूब कल्पित बिश्नोई, आप अभियांत्रिकी की उच्च डिग्रियों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रवेश परीक्षाएं दे रहे हैं। आपको उनमें सफलता प्राप्त हो, आप देश के एक अच्छे नागरिक बने जो अपने कर्तव्यों के साथ साथ अपने अधिकारों के प्रति भी
सजग रहें, स्वयं सजग रहें, दूसरों में भी जागरूकता पैदा करें। आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। उन्होंने एक उपभोक्ता के रूप में कैसी समस्या से